चीता कहानी अच्छी लगती है पर सच्ची नहीं लगती। वहीं विश्व के महानतम राजा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के राज में 10,000 चीते थे और खुद अकेले राजा के पास 1,000 चीते थे। कहानी सच्ची लगती है पर अच्छी नहीं लगती। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां, मैंने इसलिए कहा कि शेर लाया चीता कहानी अच्छी लगती है पर सच्ची नहीं लगती। गोदी मीडिया ये बताने की कोशिश कर रहा है और देश के यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने की जल्दी लगी हुई है, जिसके चलते गोदी मीडिया ये बता रहा है कि चीता कब क्या खाता है, चीता कब क्या करता है, चीता कितने घंटे सोता है, चीता कितने रफ्तार से भाग सकता है। ये तमाम रिपोर्ट जो है ये गोदी मीडिया बताने पर लगा हुआ है। पर जब इतिहास के पन्नों में देश के प्रधानमंत्री जी अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं तो इतिहास के पन्नों को पलट करके देखने की भी जरूरत है, जहां ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मोहम्मद अकबर जो राजा हैं उनके शासनकाल में 10,000 चीते देश में थे। और शुक्र है गोदी मीडिया ने यह तो कह दिया कि आखिरी चीते का शिकार करने वाले महाराजा रामनुज प्रताप सिंह थे। और शुक्र इसलिए अदा कर रहा हूं कि कहीं महाराजा रमजान का नाम जोड़ करके गोदी मीडिया ये तो नहीं बताने की कोशिश करता कि आखिरी चीते का शिकार भी किसी मुस्लिम राजा ने किया था, जिसके बाद मुस्लिमों की इस चीज की वजह से देश से चीते गायब हो गए। पर असल में इतिहास क्या कुछ कहता है, इतिहास के उन पन्नों को पलट करके जानने की जरूरत है। क्या कुछ लिखा गया है इतिहास में, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। वो तो शुक्र है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के पूर्व उपाध्यक्ष दिव्य भानु सिंह जी का, जिन्होंने चीतों को लेकर एक किताब लिखी है जिसका नाम है द एंड ऑफ अ ट्रोल द चीता इन इंडिया, जिन्होंने लिखा है कि विश्व के महानतम बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के समय देश में 10,000 से ज्यादा चीते थे। अकेले अकबर के पास ही 1,000 से ज्यादा चीते थे। नंबिया से लाए जा रहे 8 चीतों को शनिवार को मध्य प्रदेश के कूनू राष्ट्रीय उद्यान से छोड़ा जाएगा। कभी चीतों को घर रहे हिंदुस्तान में आजादी के वक्त ही चीते पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे। 1947 में देश के आखिरी 3 चीतों का शिकार मध्य प्रदेश के कोरिया रियासत महाराजा रामनुज प्रताप सिंह देव ने किया था। इसकी फोटो भी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में है। उस दिन के बाद से भारत में कभी भी चीते नहीं दिखे। अब 75 साल बाद 8 चीतों को नंबिया से लाया जा रहा है। ऐसे में आज हम आपको भारत में चीतों की जिंदगी की पूरी कहानी बताएंगे, कैसे एक एक करके देश के सारे चीते विलुप्त हो गए, चीतों की क्षमता क्या है, भारत आ रहे 8 चीतों की क्या खासियत है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। 12वीं सदी के संस्कृत दस्तावेज मनोसाल्सा में सबसे पहले चीतों का जिक्र है। इसे सन 1127 से 1138 के बीच शासन करने वाले कल्याण चालुक्य शासक सोमेश्वर तृतीय तैयार करवाया था। कहा जाता है कि चीता शब्द संस्कृत के चित्रक शब्द से आया है, जिसका अर्थ चीता धार होता है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष दिव्य भानु सिंह जी ने चीतों को लेकर एक किताब लिखी है। इसका नाम है द एंड ऑफ अ ट्रोल द चीता इन इंडिया है। इसमें उन्होंने बताया है कि अलग अलग राजाओं के शासनकाल में चीतों की मौजूदगी देखी गई है। कहा जाता है कि 1556 से 1605 तक शासन करने वाले महान मुगल बादशाह अकबर के समय देश में 10,000 से ज्यादा चीते थे। अकबर के पास भी कई चीते रहते थे जिनका इस्तेमाल वह शिकार के लिए करता था। कई रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया जाता है कि अकेले अकबर के पास ही 1,000 से ज्यादा चीते थे। अकबर के बेटे जहांगीर ने पाला के परगना में चीतों को मदद से 400 से अधिक हिरणों का शिकार किया था।
अकबर ही नहीं, मुगल काल के बाद के भी तमाम राजाओं ने शिकार के लिए चीतों का सहारा लेना शुरू कर दिया था। चूंकि शिकार के लिए राजा चीतों को कैद करने लगे। एक तरह से कुत्ते, बिल्ली, गाय और अन्य पालतू जानवरों की तरह चीतों को राजा पालते थे। इसके चलते इनके प्रजनन दर में गिरावट आई और आबादी घटती चली गई। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारतीय चीतों की आबादी गिरकर सैकड़ों में रह गई और राजकुमारों ने अफ्रीकी जानवरों को आयात करना शुरू कर दिया। 1918 से 1945 के बीच लगभग 200 चीते आयात किए गए थे। ब्रिटिश शासन के दौरान चीतों का ही शिकार होने लगा। 1608 में ओरछा के महाराज राजा वीर सिंह देव के पास सफेद चीते थे। इन चीतों के शरीर पर काले की बजाय नीले धब्बे हुआ करते थे। इसका जिक्र भी जहांगीर ने अपनी किताब तुजुक-ए जहांगीर में किया है। इस तरह के इकलौते चीता बताया था। इसके बाद धीरे धीरे चीतों का भी शिकार शुरू हो गया। जो बचे थे उन्हें भी राजाओं और अंग्रेजों के शौक ने मार डाला। अंग्रेजों के समय चीतों का शिकार करने का इनाम मिलता था। चीतों के शावकों को मारने पर 6 रुपए और वैसे चीतों को मारने पर 12 रुपए का इनाम दिया जाता था। यह बात 1947-48 की है। बताया जाता है कि तब देश के आखिरी 3 चीतों का शिकार हुआ था। मध्य प्रदेश के कोरिया रियासत के महाराज रामनुज प्रताप सिंह देव ने यह शिकार किया जाता है। कहा जाता है कि उस दौरान गांव के लोगों ने राजा से शिकायत की कि कोई जंगली जानवर उनके मवेशियों का शिकार कर रहा है। तब राजा जंगल में गए और उन्होंने 3 चीतों को मार गिराया। यही तीनों चीजें देश के आखिरी बताए जाते हैं। उस दिन के बाद से भारत में कभी भी चीते नहीं दिखे। कोरिया के पास ही एक और रियासत थी, इसका नाम था अंबिकापुर। कहा जाता है कि इसके राजा रामनुज प्रताप सिंह शरण देव ने करीब 1200 से ज्यादा शेरों का शिकार किया था। समय 1992 में भारत सरकार के आधिकारिक रूप से देश में चीतों के विलुप्त होने की घोषणा कर दी गई थी, जिसकी तस्वीरें देश की जनता के सामने आना जरूरी है, क्योंकि आज गोदी मीडिया दहाड़े मार मार करके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि साहब शेर जो है वो चीते ले आया है। पर असल में जो इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज करवाने की होड़ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में लगी है, इतिहास की वो किताबों का सामने आना जरूरी है जिसका जिक्र गोदी मीडिया नहीं करना चाहती। जिस इतिहास के पन्नों में मुगलों का नाम दर्ज है और मुगलों ने क्या किया इसका जिक्र है, पर उसको मीडिया नहीं बताना चाहती। पर आज ऐसे जरूर बताया जा रहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश में के लिए एक बड़ा काम कर दिया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।